मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंदमाधवम्। गदा व्यक्तायां वाची, यह धातु चलनी है आज। क्या धातु चलनी है? गदा व्यक्तायां वाची। व्यक्तायां वाची, व्यक्त वाणी, स्पष्ट बोलना अर्थ में। व्यक्तायां वाची अर्थात स्पष्ट बोलना, स्पष्ट उच्चारण करना, इस अर्थ में गद धातु का प्रयोग होता है। सह वदति और सह गदति। वदति का मतलब क्या हुआ? वह बोलता है। और सह गदति का अर्थ क्या हुआ? वह स्पष्ट बोलता है। व्यक्तायाम वाची, स्पष्ट उच्चारण करना अर्थ में क्या है? गद धातु है। दकारोत्तरवर्ती अकार अनुनासिक है, उसकी उपदेशित अनुनासिक से क्या हो जाएगी? संज्ञा हो जाएगी। तस्य लोप से लोप होने के बाद क्या बचेगा? गद बच जाएगा। हलंत गद धातु हो गया। क्या हो गया? हलंत। अब सारी प्रक्रिया पूर्ववत है। जैसे भवती बनाए थे, अभी तक रूप बना रहे हो, ऐसे ही इसमें भी रूप होने हैं। कोई विशेष सूत्र नया लगना नहीं है। गद धातु से लट, तिप, सार्वधातुक संज्ञा, शप, अनुबंध लोप और वर्ण सम्मेलन क्या बन गया? गदति। यही रूप है। सारी प्रक्रिया पूर्ववत है, कोई भी नया सूत्र नहीं लग रहा है। तो लट लकार के रूप कैसे बनेंगे? गदति, गदसी, गदथः, गदथ, गदामि, गदावह, गदामः, बन गए रूप। है कि नहीं? कोई भी नया सूत्र नहीं लगा है, सारे सूत्र पूर्ववत ही लग रहे हैं। तो जैसे भवती, भवता, भवंती बनाए थे, वहाँ बस ये था कि भू को गुण होकर के ओ हुआ, अब आदेश हुआ। यहाँ वो भी सब नहीं है ना। गद धातु है, शब का ओ मिलेगा दो में, गदो अकारांत बन जाएगा। आगे ती का ती है, गदती, गदतः, गदंती, झोंता लग जाएगा और वहाँ अतोगुण से पररूप हो जाएगा, गदंती बन जाएगा। बाकी गदसी, गदथा, गदथा, गदामी, गदावह, गदामह, गदामी, गदावह, गदामह में क्या लगेगा? गदामी, गदावह, गदामह। तो दीर्घ यहीं से दीर्घ कर देना है, दो के ओ को, सबका जो ओ है उसको दीर्घ कर देंगे, तो गदामी, गदावह, गदामह। इस प्रकार से रूप सिद्ध हो गए। ठीक हो गया। अब क्या आगे क्या लिख रहे हैं? तो इसमें एक सूत्र लिख रहे हैं णत्व करने वाला, है ना। नेर, गद, नद, पत, पद, घू, मा, स्यति, हंति, याति, वाति, द्राति, साति, वपति, वहति, शाम्यति, चिनोति, देख, दिशु च। यह सूत्र आ गया। ठीक है ना। अब इसमें रसाभ्याम नोण समान पदे, यह सूत्र आएगा। ठीक है। उपसर्गाद समासे पिणोपदेशस्य, इस सूत्र से उपसर्गात की अनुवृत्ति आ रही है। और अटको पांगनुम व्यवायेपि, यह सूत्र भी आ जाएगा। इस प्रकार से अर्थ क्या बनेगा? उपसर्गस्थात् निमित्तात् परस्य। उपसर्गस्थ जो निमित्त, किसका निमित्त? णत्व का निमित्त। यह सूत्र क्या कर रहा है? णत्व कर रहा है। और णत्व का निमित्त क्या है? रसाभ्याम नोणः समान पदे। णत्व के तीन निमित्त होते हैं मुख्य रूप से। एक तो र, श और री। री भी हो जाता है ना, रिवर्णान नस्य णत्वम वाच्यम, है ना। री के बारे में अगर नौ आ जाए तो नौ को भी क्या होता है? नौ हो जाता है। रिवर्णान नस्य णत्वम वाच्यम। ठीक है ना। तो णत्व का निमित्त री भी माना जाएगा। तो री हो, र हो, श हो, इनके बाद में अगर क्या आ जाए? नकार आ जाए, उस नकार को क्या हो जाता है? णकार हो जाता है। क्या हो जाता है? णकार हो जाता है। ठीक हो गई बात। तो अब क्या है कि इसका भी अर्थ यही है, उपसर्गस्थान निमित्तात् परस्य। जो निमित्त है, णत्व का निमित्त कौन है? र और श है। णत्व का निमित्त कौन है? वो यदि उपसर्ग में स्थित हो, कोई ऐसा उपसर्ग आ जाए जिसमें कौन है? र है या श है। कोई ऐसा उपसर्ग आ जाए जिसमें कौन स्थित है? र स्थित है या मूर्धन्य श स्थित है। ठीक है ना। उसके बाद में क्या मिल गया? नकार मिल गया। ठीक है। तो अब उस नकार के स्थान पर क्या हो जाएगा? णकार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उपसर्गस्था निमित्तात् परस्य। उपसर्गस्थ निमित्त क्या हुआ? र और श, रेफ या शकार। उसके बाद में नेर्नस्य, नी का जो नकार है, नी का जो उस नकार को क्या हो जाएगा? नो, णः हो जाएगा, नकार हो जाएगा।
गदादिषु परेषु, यदि गदादि परम हो, गदादि अर्थात गद नद पत पद ये सब धातु में परम हो, ये सब धातु में अगर, तो ये नी जो नी उपसर्ग है ना, उस नी उपसर्ग के नकार को नकार करेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, सबसे पहले ऐसा उपसर्ग होगा जिसमें रो या शौ है, उसके बाद नी होगा, उसके बाद गद आदि धातु में से कोई एक होगा, गद होगा या पद, नद होगा या पत होगा, ये सब धातु में से कोई एक धातु होगा। ऐसी स्थिति में जो बीच में नकार, नी का नकार है, उस नी के नकार को णत्व हो जाएगा। जैसे प्राणी गदति, प्राणी गदति, गदति रूप बनाए हैं लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में, उसमें नी उपसर्ग जोड़ दिया, क्या बन गया, निगदति, है ना, निगदति। नी उपसर्ग पूर्वक गद धातु का बहुत प्रयोग होता है, निगदति, निगदितम, है ना, ये सारी इसके कहना अर्थ में होता है ये। तो निगदति बन गया और उसमें एक उपसर्ग और जोड़ दिया प्र, अब प्र उपसर्ग हो गया, उसमें निमित्त हो गया क्या, रौ, उसके बाद में क्या मिल गया, नी का नकार है ही है, और बीच में किसका व्यवधान है, अ का व्यवधान है। तो अट को पंग नुम व्यवायेपी, अट कवर्ग पवर्ग आंग नुम, इनका व्यवधान तो सही है। तो अ जो है वो अडादि में ही आएगा, अडादि भिन्न अ है नहीं, तो अडादि का व्यवधान मान्य है। तो अडादि का व्यवधान अकार का व्यवधान है तो वो मान्य है, और नी का नकार मिल गया, उस नी के नकार को क्या हो जाएगा, णकार हो जाएगा। नी के नकार को क्या हो जाएगा, गदादिषु परेषु, तो गदति आ गया, गद धातु पर में क्या मिल गया, गद धातु मिल गया। तो क्या रूप बन गया, प्राणी गदति, ऐसा रूप बन गया। क्या अर्थ बन, क्या रूप बन गया, प्राणी गदति। ऐसे ही गदति गदता गदंती बनाओगे तो चलाते रहना, प्राणी गदति, प्राणी गदतः, प्राणी गदंती, ऐसा सब चलाते रहना, है ना। ये उदाहरण के लिए एक हो गया प्राणी गदति, ठीक हो गया। तो अब ये तो केवल गज धातु का उदाहरण बना, ऐसे ही अन्य धातु भी आएंगे, है ना। जैसे मान लिया पथ धातु आ गया, क्या बन जाएगा, प्राणी पाताती, क्या बन जाएगा, प्राणी पाताती, ठीक है ना। ऐसे ही अन्य धातु में भी समझ लेना है, अन्य धातु आगे आएंगे तो वहाँ सब रूप सिद्ध करते चले जाना है, ठीक हो गया। तो इस प्रकार से यह सूत्र भी पूरा हो गया। उपसर्गस्थान निमित्तात् परस्य नेर्नस्य णो गदादिषु परेषु प्राणी गदति, ठीक है। अब चलेंगे हम लिट लकार में। अब लट लकार की प्रक्रिया पूरी हो गई, अब कहाँ चलेंगे, लिट लकार में चलते हैं। गज धातु से लिट ले आएंगे, लिट का लौ बचेगा, लौ के स्थान पर तिप होगा, तिप का तो है ती बचा, ती के स्थान पर णल हो गया, णल अतुस उस, है ना। तो क्या बन गया, गद णल, णल में बचा अ, गद अ, क्या बन गया, गद अ हो गया कि नहीं, गद अ। ऐसी स्थिति में अब क्या हो जाएगा, द्वित्व करो, गद गद अ, ठीक है ना। गद गद होने के बाद पूर्वाभ्यास और हलादि शेष ग गद अ, ग गद। ऐसी स्थिति में सूत्र लग रहा है कुहोश्चुहु, ग गद अ, ग गद अ में कौन सूत्र लग रहा है, कुहोश्चुहु। अभ्यास कवर्ग हकारयोश्च वर्गादेश, अभ्यास कवर्ग हकारयो हो, अभ्यास में अगर कवर्ग हो अथवा हकार हो, अभ्यास में अगर क्या हो, कवर्ग हो अथवा हकार हो, तो उसको चवर्गादेश, चवर्गादेश हो जाएगा। तो कवर्ग को चवर्ग हो रहा है, कवर्ग को तो क्रमशः हो जाएगा, क को च, ख को छ, ग को ज, घ को झ, ङ को य, ऐसे क्रमशः हो जाएगा, है ना। कवर्ग कवर्गयोश्च का है, अभ्यास कवर्ग हकारयो हो, हाँ, अभ्यास में स्थित जो कवर्ग और हकार है उसके स्थान पर क्या हो जाएगा, चवर्ग हो जाएगा। अब हकार के स्थान पर क्या होगा, हकार के स्थान पर जब चवर्ग करेंगे तो क्या होगा, चवर्ग में से हो के स्थान पर झ होगा, क्योंकि संवारनाद घोष महाप्राण है ना। हो क्या है, संवारनाद घोष, और संवारनाद घोष महाप्राण वर्ग का चतुर्थ ही होता है, वर्ग का चतुर्थ ही होता है, द्वितीय भी होता है महाप्राण, वर्ग का द्वितीय भी महाप्राण होता है, लेकिन वो विवार श्वास अघोष होता है। जो द्वितीय अक्षर होगा वो क्या होगा, विवार श्वास अघोष होगा। चतुर्थ अक्षर जो होगा वो क्या होगा, संवारनाद घोष होगा और महाप्राण होगा,
है ना। महाप्राण तो द्वितीय भी होगा, लेकिन द्वितीय संवारनाद घोष नहीं होता, विवार श्वास घोष होता है। इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, झ होगा, हो के स्थान पर झ हो जाएगा और बाकी कवर्ग के स्थान पर चवर्ग हो जाएगा। ठीक है ना। अभ्यास कवर्ग हकारयो हो चवर्गादेश, ठीक हो गया। अब यहाँ कौन है, यहाँ क्या स्थिति बनी है, गगद, गगद अ बना है ना, तो गौ है, कवर्ग आ गया, हकार नहीं है यहाँ। यहाँ कौन है, कवर्ग, कवर्ग का क्या, गौ है, मतलब कवर्ग का तृतीय है, कवर्ग का, तो इसके स्थान पर क्या हो जाएगा, चवर्ग का तृतीय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चवर्ग का तृतीय हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, जगद अ, क्या बनेगा, जगद अ, ठीक है ना। अब सूत्र आ गया, अतो उपधाया, उपधाया अतो वृद्धि स्यात् इति नीति च प्रत्यये परे, उपधाया अतो वृद्धि स्यात्। उपधा में जो आकार है, उपधा में जो आकार है उसको क्या हो जाएगा, वृद्धि स्यात्, वृद्धि हो जावे। हिति नीति च प्रत्यय परे, हित और णित प्रत्यय के पर में होने पर, तो यहाँ कौन प्रत्यय पर में है, णित, क्योंकि नल हुआ ना, नल, अणल में अणल णित है, उसी का तो अ बचा हुआ है, तो अ भी क्या कहलाएगा, णित ही कहलाएगा। तो उपधाया अतो वृद्धि स्यात्, उपधा में जो आकार है, गद में जो गौ में अ है, उसको क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगी, णित प्रत्यय पर में है ही है। तो क्या उधर क्या बना हुआ है, जगद, गौ का में अ को के लिए वृद्धि, क्या बन गया, जगाद, और अणल का अ मिल गया, क्या बन गया, जगाद, जगाद, ये बन गया, क्या बन गया, जगाद, ठीक है ना, जगाद, ये रूप आपका बन गया। ठीक है। अब ये जो कोष्ठू सूत्र है, ये तो पूरे के पूरे लिट लकार में लगेगा, द्वित्व सब जगह होना ही है ना, 9 के 9 रूपों में, और गौ मिलेगा, गौ को जो 9 के 9 रूपों में होगा। लेकिन ये जो अथ उपधाया सूत्र है, ये केवल 2 जगह लगेगा। कहाँ कहाँ लगेगा, एक तो लगेगा तिप में, क्योंकि वहाँ नल हो रहा है, एक लगेगा मिप में, वहाँ भी क्या हो रहा है, नल ही हो रहा है, नल अथुस उस, थल अथुस अनल, वहाँ भी नल हो रहा है। लेकिन वहाँ पर नलुत्तमो वा, ये सूत्र विशेष लगेगा। ये क्या करेगा, उत्तमो नल वा नित्यात्, उत्तम पुरुष का जो नल है उसको विकल्प से नित्योद्भाव करेगा, उसको क्या कर देगा, वो तो नित्य है, लेकिन उसको वो वैकल्पिक, उसका जो नित्य है उसको वैकल्पिक कर देगा। तो एक पक्ष में तो नित्यवत वो होगा और एक पक्ष में वो नित्यवत नहीं माना जाएगा। जब नित्यवत होगा तब अथ उपधाया से वृद्धि होगी, जगादो बनेगा, और जब नित्यवत नहीं होगा तब अथ उपधाया से वृद्धि भी नहीं होगी, जगद बनेगा। कहाँ बनेगा ये 2 रूप, उत्तम पुरुष एक वचन में, जगाद जगद। बाकी अन्यत्र कहीं भी ये दोनों सूत्र लगने नहीं है, क्योंकि अन्यत्र नित्य कहीं मिलेगा ही नहीं, क्योंकि नल 2 ही जगह हो रहा है ना, तिप में हो रहा है नल और उत्तम पुरुष मिप में हो रहा है नल, बाकी सब जगह क्या हो रहा है, अतुस उस, थल अतुस अ व म। तो यहाँ पर आपका नित कोई न हित है न नित है, इसलिए यहाँ पर कहीं भी वृद्धि नहीं होनी है, केवल गौ को जो जरूर होना है, तृतीय अक्षर होना ही होना है, कोष्ठू लगना ही लगना है ना। तो जो वो बनेगा, अंग बनेगा, क्या बनेगा, जगद बनेगा, क्या बनेगा, जगद, सब जगह जगद बनेगा, सब जगह क्या बनेगा, जगद बनेगा। तिप में अणल आ रहा था इसलिए अतोपधाय से वृद्धि होकर के जगाद बन गया, मिप में अणल आया इसलिए अतोपधाय से विकल्प से वृद्धि होकर के जगाद जगद 2 बना, है कि नहीं। और अणल का अ मिल गया तो जगाद जगद, ये कहाँ मिला, ये कहाँ बन गए रूप, उत्तम पुरुष एक वचन में बन गए। बाकी में जगद बना के रखो, क्या बना के रखो, जगद, हलंत दकारांत, जगद बना के रखो, अतुस आ जाएगा, मिला दो, क्या बन गया, जगद अतुहु, जगाद जगद अतुहु, और उस आ गया बहुवचन में, जगदुहु। इधर क्या आया, सिप आया, थल हो गया, थल क्या अर्धतुक, थल में बथवा बचा, अर्धतुक संज्ञा भी डागम हो गया, जगद इथ मिला दिया, जगद इथ, आगे जगद अथुहु, फिर आगे जगद, फिर जगाद जगद, जगाद, फिर जगदिव जगदिम, जगदिव जगदिम, ठीक है ना। जगद हैं, और वम आया ना, वम की आर्धातुक संज्ञा, आर्धातुक का इदागम,
जगदिव जगदिमा। इस प्रकार से क्या रूप सिद्ध हो गए? जगाद जगदतुः जगदुः, जगदिथ जगदथुः, जगाद जगाद जगद जगदिव जगदिमा। ये लिट लकार के रूप सिद्ध हो गए। ठीक हो गया। लुट लकार में कुछ नहीं है। गज धातु से क्या आएगा? तिप आ गया, तिप तिप का डा, अन्य प्रक्रिया तास, इडा आधातु संज्ञा इडागम, वर्ण सम्मेलन, क्या बनेगा? गदिता। गदिता ये रूप बनेगा, कुछ नहीं है इसमें। गदिता गदितारौ, गदितासि गदितास्थः, गदितास्मि गदितास्वः, सारी प्रक्रिया पूर्ववत, एक भी नया सूत्र नहीं लग रहा है ना। लुट लकार में कुछ नहीं है। आगे क्या बचा? फिर क्या कौन लकार आया? लिट आया। इसमें भी कुछ नहीं है। स्यो आना है, आधातु संज्ञा होनी है, उसको इडागम होना है, आदेश प्रत्यय हो से दंत सकार को मूर्धन्य सकार हो जाना है। क्या रूप बनेंगे? गदिष्यति गदिष्यतः गदिष्यन्ति गदिष्यसि गदिष्यामः। हो गया। अब कौन लकार आएगा? लोट लकार। गदतु कुछ नहीं है। गदतु गजतात गदंतु, गद गजतात गजतम, गदानि गदाव गदाम। बन गया ना लोट लकार। आगे क्या लकार आएगा? लंग लकार। क्या रूप बनेगा? अगदत। कुछ भी नहीं है, अडागम करना है, सबका अ जोड़ देना है, तिप के ई को हटा देना है, बन गया अगदत। अगदत अगदताम अगदन अगदः अगदतम अगदत अगदम अगदाव। इधर क्या बनेगा विधिलिंग में? गदेत। कुछ भी नहीं है, सारी प्रक्रिया पूर्ववत। अगर पहले की प्रक्रिया तैयार है तो इसमें कठिनाई नहीं आएगी, और अगर तैयार नहीं है तो समझ में नहीं आएगा। ठीक है कि नहीं है? इसलिए पुरानी प्रक्रिया तैयार करो, वीडियो बार बार सुनो, सब हो जाएगा। गदेत गदेताम गदेत गदेयम गदेव गदेम। अब आश्रलिंग आ गया, इसमें भी कुछ नहीं है। क्या बनेगा? गद्यात गद्यास्ताम गद्यासुः, गद्याः गद्यास्तम गद्यास्त, गद्यासम गद्यास्व। हो गया। अब कौन लकार आएगा? लुंग लकार। लुंग लकार में विशेष प्रक्रिया होनी है। गद से लुंग ले आएंगे, लुंग का लो बचेगा, तिप आ जाएगा, तिप का ई हट गया तो बच गया गद तो। हो गया। इधर क्या लगा दो? अट का आगम लगा दो, अगद तो की क्या हो जाएगी? सार्वधातुक संज्ञा होगी, शब प्राप्त होगा, शब को बात करके चली, चली को बात, चली के स्थान पर सिच। क्या बन गया? अगद अगद सौ तो। ठीक है ना। अब ऐसी स्थिति में सूत्र क्या आ रहा है? अतो हलादेर लघो हो, अतो हलादेर हलादेर लघो हो अकारस्य वृद्धिर व इडादौ परस्मै पदे सिचि। सिच का जो सकार है उसकी आर्धातुक संज्ञा भी होगी और इडागम भी हो जाएगा। आर्धातुकम शेषा से आर्धातुक संज्ञा करो और इडागम कर दो, आर्धातुक को सेठ वाला दे है। क्या बन गया? अगद ई सत, अगद हो गया। अब लगा दो कौन? अस्ति सिचो प्रृक्त। अप्रृक्त मिल गया ना, तो क्या बन जाएगा? अगद ई स ई त। हो गया। इटा इटी। क्या बन गया? अगद ई है ना, ई तो ये बना। उससे पहले इसको लगा दो, क्योंकि इसको सिच पर में चाहिए। इसको पर में क्या चाहिए? परस्मै पदे सिची कह रहा है ना ये, तो पहले क्या लगा दो? हाँ, पहले ये लगा दो। सिच का जो इटा इटी से लोप कर रहे हो उससे पहले क्या लगा दो? अतो हलादेर लघो लगा दो, फिर सिच को हटाना। हलादेर लघो अकारस्य, हलादे है धातु कैसा होना चाहिए? हलादी होना चाहिए। धातु के आदि में हलवर्ण होना चाहिए, तो गज धातु हलादी हो गया। ठीक है ना। और उस धातु में क्या होना चाहिए? लघु अकारस्य, लघु संज्ञा वाला आकार होना चाहिए, है ना। लघु आकार होना चाहिए। तो गद में है ही है, गौ में और लघु आकार ही है, लघु संज्ञक आकार। उसको क्या हो जाएगा? वृद्धिर्वा, विकल्प से वृद्धि हो जाएगी। कब? इडादौ परस्मै पदे सिचि। इट आदि में है जिसके, ऐसा परस्मै पद का सिच पर में होने पर। तो परस्मै पद के रूप ही चल रहे हैं। आत्मनेपद के रूप तो अभी आए ही नहीं। आत्मनेपद तो आगे आएगा एज धातु के बाद, एज धातु में आएगा। अभी तो सब परस्मै पद ही चल रहा है। तो सारी शर्तें घट गई कि नहीं? हलादी धातु होना चाहिए, गज धातु हलादी है, धातु में लघु आकार होना चाहिए, तो गौ में और लघु आकार है। उसके बाद में परस्मै पद है इट, जिसको इट हो गया है, ऐसा सिच पर में होना चाहिए परस्मै पद का, तो है ही है।
तो गौ में जो अ है उसको क्या हो जाएगा, विकल्प से वृद्धि हो जाएगी, अ को आ हो जाएगा, विकल्प से होगी। एक पक्ष में वृद्धि होगी तो क्या बनेगा, अगाध, और वृद्धि नहीं होगी तो अगध। ये 9 रूपों में होगा, 9 की 9 जगह ऐसा होगा, ठीक है कि नहीं है, क्योंकि 9 की 9 जगह सिच आना है, इट होना ही है। तो अब क्या बन गया, अगाध ई स ई त, अब इटा इटी लगा दो, अगाध ई तो ई में सवर्ण दीर्घ हो गया, सिजलोप एकादश सिद्धो वाच्य सिद्ध कर करके अगादीत बन गया, अगादीत क्या बन गया, और जब वृद्धि नहीं होगी तो क्या बनेगा, अगदीत हो गया कि नहीं। ऐसे ही आगे क्या करना है, आगे आपका सिच के सकार का लोप तो होगा नहीं, क्यों, क्योंकि ईट पर में मिलेगा नहीं, अप्रयुक्त प्रत्यय मिलेगा नहीं, ईट होगा नहीं, ईट नहीं होगा तो इटा इटी लगेगा नहीं, तो सिच का सकार मिलेगा ही मिलेगा। इधर सिच का जो सकार है उससे पहले इट का ई आया है, इण आ गया वो, इसलिए सिच के सकार को आदेश प्रत्यय से मूर्धन्य सकार हो जाएगा, ताम के तकार को ष्टुप्त हो जाएगा। और इधर एक पक्ष में आदि वृद्धि उपधा वृद्धि होगी, उपधा वृद्धि तो क्या कहें इसको, अकार को, लघु अकार को वृद्धि होगी, उपधा वृद्धि भी कह सकते हो, गद है ना, तो उपधा में है ही आपका अकार। तो गौ के अ को वृद्धि करो एक पक्ष में तो क्या बनेगा, अगादिष्टाम, और एक पक्ष में क्या बनेगा, अगदिष्टाम, एक आगे क्या बनेगा, अगादिशु और अगदिशु, इधर अगादी ही और अगदी ही, अगादिष्टम और आगे अगादिष्ट, अगदिष्ट आगे और अगादिश्व, अगादिश्म, अलग अलग बोलिए, अलग अलग बोलिए, एक वृद्धि वाला बोलिए, एक बार वृद्धि भाव वाला बोलिए, क्या बनेगा, अगादीत, अगादिष्टाम, अगादिशु, अगादीहि, अगादिशम, अगादिश्व, ये तो हो गया वृद्धि वाला। जब अतो हलादेर लगो लग गया, जब ये नहीं लगेगा तब क्या बनेगा, अगदीत, अगदिष्टाम, अगदिशु, अगदीहि, अगदिष्टम, अगदिष्ट, अगदिशम, अगदिश्व, अगदिष्म, ये कौन सा हो गया, ये आपका वृद्धि भाव पक्ष का हो गया। इस प्रकार से लुंग लकार की सिद्धि भी हो गई। रिंग लकार में कुछ करना नहीं है, अट का औ जोड़ देना है, स्यो ले आना है, स्यो की आर्धक संज्ञा करके इट कर देना है, ई के पर में होने पर दंत सकार को मूर्धन्य सकार कर देना है, वर्ण सम्मेलन कर करके इतश्च से ती के ई को निकाल देना है। क्या रूप बन गए, अगदिष्यत, अगदिष्यताम, अगदिष्यन, अगदिष्यः, अगदिष्यम, अगदिष्याव, अगदिष्याम, ये रिंग लकार के रूप सिद्ध हो गए गद धातु के, गद व्यक्तायम वाची के, ठीक है ना। तो इसमें कौन कौन विशेष सूत्र लगे, वो तो हाँ, प्रणि गजति मणत्व करने के लिए लग गया, नेर गद नद, कोश्चू लग गया, अतो बुधाया लग गया, नलुत्तमोवा लग गया, अतो हलादेर लगो, ये विशेष सूत्र लग गए। ये विशेष सूत्र ध्यान में रखना है आपने। धातु अगर हैं, धातु के अभ्यास में क्या कवर्ग हकार है तो कोश्चू तो यहाँ भी लगेगा, अन्यत्र भी लगेगा, अतो बुधाया भी अन्यत्र भी लगेगा, ऐसे ही रणोत्तमोवा भी लगेगा, अतो हलादेर लगो। धातु अगर हलादी है और उसमें लघु आकार है पर अस्मै पद का सिच प्रत्यय पर में है तो विकल्प से वृद्धि होगी लुंग लकार में, ठीक है ना। तो दो दो रूप आपके आगे भी बनेंगे, ठीक हो गया। इस प्रकार से गद व्यक्तायम वाची के रूप सिद्ध हो गए। अब कौन धातु है, णद अव्यक्ते शब्दे, कौन धातु है, णद अव्यक्ते शब्दे। इसमें भी विशेष प्रक्रिया है, इसमें भी विशेष प्रक्रिया है, 2-3 सूत्र इसमें भी लगने हैं। णोना लगना है, उपसर्गाद समासे णोपदेशस्य लगना है, अतः एक हल मध्येन आदेशात देर लेटी लगना है, ये तो अभ्यास लोप होना है, थलीचा सेटी, ये सूत्र लगने हैं। इतने सूत्र लगने के बाद कौन धातु सिद्ध हो जाएगा, णद अव्यक्ते शब्द के रूप भी सिद्ध हो जाएंगे। फिर आगे टुन्नति समृद्ध हुआ, इसमें कोई विशेष प्रक्रिया नहीं है, ये सरल ही है। इसमें एक नुमागम करना है, अर्च पूजायाम है, इससे भी सरल है, इसमें एक ही तस्मा निर्द्यु हला लगना है। ऐसे ये सब प्रक्रिया चलती रहेगी, ठीक है ना। इसके बाद एक विस्तृत जिसमें चर्चा होनी है, प्रक्रिया विशेष होनी है, वो धातु कौन आएगा, गुपूर क्षणे, ये धातु आएगा जिसमें विशेष प्रक्रिया होनी है। बाकी सब प्रक्रिया अन्य दो उससे पूर्व की धातु में प्रक्रिया ज़्यादा कठिन नहीं है, सामान्य प्रक्रिया, ठीक है। तो कल णद अव्यक्ते शब्द के रूप देखेंगे। हरि ओम तत्सत।